वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह 40 से 50 प्रश्न लेकर आए हैं बीपीएससी 4.0 के, जो कि काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब जितना भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3। आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, कमेंट अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए, अब तक हम लोग 301 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि या आर्द्र भूमि, वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्द्र भूमि, जो कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संरक्षण है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 में ईरान शहर के रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस संधि पर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगला प्रश्न। ये देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया, सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रम में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जल्द से जल्द सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाइकेन, जो कि सूखे का प्रतीक है। ये लाइकेन ऐसी प्रजाति है जो कि शुष्क प्रारंभिक अनुक्रम में अग्रमी प्रजाति के रूप में लाइकेन कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। मीथेन भारत में मुख्य स्रोत मीथेन का क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, गन्ने का खेत या धान का खेत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसमें सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर धान का खेत, मतलब कि CH4 धान के खेत में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि पशु चुगाली करते हैं उसमें भी जो उनका मुंह से निकलता है हवा, वो भी CH4 के सब है। धान की खेती मीथेन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि मीथेन के अतिरिक्त तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण या प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से निकलता है। अगला प्रश्न, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है। क्या सूचित करता है? आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा या लाइकेन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाइकेन द्वारा, जो कि अभी पूछा था लाइकेन से संबंधित प्रश्न। शुष्कारंभ भी ऐसे ही कुछ पूछा था ना, उसी संबंधित ये भी, जो कि SO2 जब प्रदूषित ज्यादा हो जाता है खेत में तो लाइकेन के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं कि हाँ प्रदूषित हुआ है। SO2 उत्सर्जन वायु प्रकार SO2 वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो वायुमंडल की इसकी सांद्रता अधिक होने पर सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये भी प्रश्न काफी रिपीट होता रहता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञान, जो कि ये सलीम अली है, भारतीय पक्षी विज्ञान के ये थे,
इसलिए ये गोवा में स्थित है। इन्हीं के नाम पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य खोला गया गोवा में। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि यह सब जितना पूछा है सब यूपीएससी स्कूल टीचर के TRE 1 TRE 2 सब उसी से संबंधित सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जो कि दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए वैश्विक पदाधिकारी है। इसकी स्थापना 1948 में 48 में की गई थी, जो कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट जिसे हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10%, जो कि 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे 10% का नियम भी कहते हैं। इसे किसने दिया था 10% का नियम? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। आप ऊर्जा का वो देखे हैं, जैसे आप सभी लोगों ने दिया है, इसमें से जाता है इसमें से यहाँ पे 10% की खपत, यहाँ पे 10% की, फिर यहाँ पे 10% की खपत। अगला प्रश्न, स्वमूल किसमें पाए जाते हैं? जलोद्भिद में जो माफी चाहते हैं, स्वमूल किसमें पाए जाते हैं? स्वमूल किसमें पाए जाते हैं? एक ही इसका ऑप्शन ले पाए हैं। चलिए हम आप सभी को इसका ऑप्शन नंबर दे देते हैं। मरुद्भिद में या लवणोद्भिद में। तो स्वमूल पाए जाते हैं मरुद्भिद में भी पाए जाते हैं, जलोद्भिद में पाए जाते हैं या लवणोद्भिद, मतलब कि उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न, जेरोफाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जेरोफाइट या कहाँ पाए जाते हैं जेरोफाइट? पर्वतीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जेरोफाइट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मरुस्थलीय वन। जेरोफाइट वे पौधे होते हैं जो बहुत ही शुष्क स्थानों में जीवित रहने की सक्षम हैं। वे ये रेगिस्तान आमतौर पर ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, झुग्गी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? सिक्वल लैंड या सैंटी टाउन? अनौपचारिक बस्तियां या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। झुग्गियां, जो झुग्गी बस्ती हैं उनके किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बस्तियां अनौपचारिक बस्तियां होती है जो कि कहीं पर बनाया जा सकता है तथा इसे कानूनी स्वामित्व या प्राधिकरण के बिना भूमि पर कहीं भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। इन बस्तियों में अक्सर बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे तक नहीं पहुंचते। जैसे आप सभी लोग देखें कहीं ना कहीं चौराहे माफ कहते हैं, सड़क के किनारे ऐसे झुग्गियां बनाई रहती है, उसमें काफी लोग निवास करते हैं या कोई परमानेंट वाले नहीं रहते हैं, इसे सरकार कभी भी हटा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? PAN, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? पान, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन या उपयुक्त में से एक से अधिक?
कौन सा इसमें सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि पान भी है, SO2 भी है और ओजोन भी है। जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे प्रत्यक्ष तौर पर वायु का प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? आप लोगों को अभी कुछ देर पहले पिछले प्रश्न में हमने बताया। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न रिपीट कर रहा है। ये सब रिपीट हुआ प्रश्न है बीपीएससी के, 10+2 तक ये सब रिपीट हैं। लिंडबैन द्वारा, हकल द्वारा, एल्टन द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लिंडमैन ने, जो कि ऊर्जा का प्रवाह का नियम 10% का दिया था, जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% का स्थानांतरण होता है तथा शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ओडन, लिंडमैन, क्लीमेंट्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओडम, जो कि वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था, जो कि लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। वाई का आकार का ऊर्जा ओडम ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से कौन सा? इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? सभी साथी पूरा प्रश्न देखकर उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे है? ये कहाँ पे हुआ था? एमपी में। और टिहरी बांध आंदोलन और चिपको बांध आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि गुजरात में दामोदर सरोवर बांध नर्मदा नदी में बनाए जाए के कारण सबसे बड़ा बांध के लिए किया गया था विरोध, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला प्रश्न, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, फास्फेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मेथेमोग्लोबिनेमिया, माफी चाहते हैं, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होते हैं? नाइट्रेट, कैडमियम, फास्फेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइट्रेट, जो कि उच्च पानी और सब्जियों के सेवन से नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से हमें यह बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? बहुदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक दिशीय, जो कि ऊर्जा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा एक ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य पदार्थ अपने लिए निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठन है? जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये देख सकते हैं कि सब बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। परितंत्र का संगठक है
इसमें से कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक परितंत्र में दो घटक होते हैं जैविक। कितने घटक होते हैं? दो। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे आते हैं, उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, प्रकाशीय ताप इत्यादि अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है? देखिए उसमें जैविक पूछा था, इसमें उसी का उल्टा पूछ दिया। उसी में देख लिए, ये बीपीएससी स्कूल टीचर ने पूछा है, ये 3.0 में पूछ दिया है। मतलब कि उसमें जैविक पूछा, इसमें अजैविक पूछ दिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नमी, जानवर, ऊंचाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर अजैविक कारक नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एनिमल, जो कि अजैविक है। जो कि अजैविक में ये दोनों आ गए अजैविक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लिंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कौन सी लिंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस लिंडफिल से उत्पन्न होती है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या पेट्रोलियम गैस? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, मीथेन। इसका सूत्र क्या है? CH4, जो कि लिंडफिल अवशिष्ट पदार्थों के दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से एक वास्तविक भंडारण क्षेत्र है, जिसके प्राकृतिक रूप में बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लिंडफिल गैस है। सभी साथी को ये सभी जितने भी गैस दिखाए हैं सभी लिंडफिल से उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आपकी दिनचर्या में हमेशा आप देख सकते हैं अपने गांव मोहल्लों में। इसी प्रकार उसी तरह क्वेश्चन भी पूछ दिया है। कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए पादप, हिरण, शेर, पादप, मेढक, सांप, पादप, खरपतवार, मछली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पादप, हिरण, शेर। जबकि पादप मतलब प्लांट, पौधे होते हैं। पादप मतलब पौधे को कौन खाता है? हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, वही पूछ दिया उसी के विपरीत, मतलब सीधा सा वही है जैसे अभी आपको बताए हैं। घास, हिरण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी, इनमें से कौन सा सही होगा? खाद्य श्रृंखला से ये भी प्रश्न पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, घास को कौन खाएगा? हिरणों को खाएगा बाघ। जिसमें घास को उसमें प्लांट था, जो उसे क्या लिखा गया था? उसे पादप। देखिए बस शब्द का बस फेर बदल किया है कम। अगला प्रश्न, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लास्टिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवाणु। आज का यही लास्ट प्रश्न था। तब तक के लिए हमारे चैनल पर धन्यवाद।